के अकॉर्डिंग हमने आपको रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे सेट्स हैं जिन्हें हम करेंगे सॉल्व। देखिए, कुछ वर्ब की सेकंड तथा थर्ड फॉर्म समान रहती है, इनमें कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। जो सेकंड फॉर्म होगी अपनी, वही हमारी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे देखिए, हमारे पास लिखा है फर्स्ट में BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगी ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGHT, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और जब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें भी हम सेम एज इट इज ही लिख देंगे उठा के। थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी BROUGHT, ब्रॉट। ठीक है। अब देखिए, सेकंड है BUYY, बाय का मतलब होता है खरीदना। तो जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो BOUGHT, बॉट। और जब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें भी हमें सेकंड फॉर्म को ही ऐसे के ऐसे ही उठाकर थर्ड फॉर्म में लिखना है, BOUGHT, बॉट। में CATCH, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे COUGHT, कॉट, COUGHT, कॉट। आप देख रहे हैं कि इन फॉर्म्स में जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी चल रही है वो सेम बराबर बराबर चल रही है। तो है हमारा फोर्थ नंबर पे फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। फाइट, फॉट, फॉट, फॉट। इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। फॉट, फॉट, HEAR, हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। सेकंड फॉर्म बनाएंगे HEARD, हियर। थर्ड फॉर्म HEARD, हियर। 6 है हमारा टीच। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा TAUGHT, थॉट। क्या बनेगा अपना? थॉट। और जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे TAUGHT, थॉट। सेम अपना है फोर्थ, सेवंथ भी THINK, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। और जब हम इससे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो होगी THOUGHT, थॉट, THOUGHT, थॉट। कभी कभी कंफ्यूजन होती है, कुछ बच्चे टीच और थिंक में थॉट और थॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग्स में। आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। 8 नंबर पे अपने पास है SELL, सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा SOLD, सोल्ड। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो भी अपना होगा SOLD, सोल्ड। नेक्स्ट है TELL, टेल। टेल का मतलब होता है कहना या किसी चीज को बताना। तो सेकंड फॉर्म बनाएंगे TOLD, टोल्ड। थर्ड फॉर्म बनाएंगे TOLD, टोल्ड। 10th नंबर पे है SEEK, सीक। सीक का मतलब होता है तलाश करना। तो जब हम किसी चीज को, कोई चीज हमारी खो गई, उसे हमें सर्च करना है, उसे हमें ढूंढना है, तो हम क्या लिखेंगे? तलाश करना। इसके अलावा आप किसी भी चीज को, जैसे कोई बुक है उसके अंदर से हमें कुछ वर्ड्स को ढूंढना है, तो उसके लिए भी हम सीक वर्ड को यूज में ले सकते हैं। तो जब हम इसकी सेकंड और इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी SOUGHT, सॉर्ट। क्या बनेगी? सॉर्ट। थर्ड फॉर्म बनाएंगे SOUGHT,
कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बराबर बराबर होती है और इसके लिए कुछ रूल्स नहीं लेने होते, ये हमें याद ही करनी होती है। अब देखिए, अभी हमने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए थे, अब उसे आगे से करेंगे। से का अर्थ है कहना, तो जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगी SAID सैड, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे SAID सैड। नेक्स्ट है अपना PAY पे का मतलब है भुगतान करना, सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास होगा PAID पेड, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे PAID पेड। थर्ड है ले का मतलब होता है रखना, तो जब हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम बनाएंगे LAID लेड, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे सेम होगी LAID लेड। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा LIE लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो जब हम लाई झूठ बोलना इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो होगी LIED लाइड, और थर्ड फॉर्म भी यही होगी LIED लाइड। अब देखिए 15 नंबर पे भी हमने लिखा है LIE लाइट, लेकिन अब ये वाला और ये वाला लाइट दोनों अलग अलग है। ऊपर जो हमने आपको लाइट लिखाया उसका अर्थ था झूठ बोलना, और जो हमने 15 नंबर पे आपको लाइट लिखाया है वो है पड़े रहना। जब हम इस वाले को चेंज करेंगे तो हमारी इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले, LAY ले, और इसकी थर्ड फॉर्म अलग होगी। थर्ड फॉर्म के लिए जब हमें करेंगे तो लिखेंगे LAIN लेन। तो ये देखिए ये लाई और ये लाई दोनों सेम है, स्पेलिंग ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ऊपर वाली लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और जब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई तो हमने सिंपली इसमें डी जोड़ दिया था। और लेकिन जब हम अगर पड़े रहने के भाव में हम लाई बोल रहे हैं, जैसे कि अपना जो शेर वो भालू और दो मित्रों वाली दोस्ती वाली जो कहानी थी उसमें वो लेट जाता है ना, नीचे पड़ जाता है, तो ये वो वाला ले है पड़े रहना। तो इसमें हमें क्या करना है, IE की जगह पर ए लगाकर ट्राई लगाना है, सेकंड फॉर्म बनेगी ले और थर्ड फॉर्म बनेगी लेन। इसी तरह देखिए ये दोनों भी सेम है लेकिन इनके आंसर भी अलग अलग होंगे। 16 नंबर पे हमने आपको लिखाया HANG हैंग, हैंग का मतलब है फांसी पर लटकाना, तो फांसी पर लटकाएंगे तो जब फांसी पे लटकाने वाला हैंग होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे HANGED हैंग्ड, और जो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी वो भी बनेगी HANGED हैंग्ड। लेकिन 17 क्वेश्चन पे जो हमने HANG हैंग लिखा है, यहाँ पर इसका अर्थ है लटकाना, किसी वस्तु को लटकाना। यहाँ पर कोई प्राणी को लटका रहे हैं जब फांसी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु से संबंधित है, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हम लिखेंगे हंग, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो भी होगी हंग। इन दोनों के हैंग और हैंग के डिफरेंस का पता चल गया आपको। अगर फांसी पे लटकाने वाला है तो ये वाली फॉर्म यूज में लेंगे, और किसी वस्तु को लटकाने की बात हो रही है तो हम ये वाली फॉर्म्स यूज में लेंगे। 18 नंबर पे हमारे पास है LEAVE लीव, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो LEFT लेफ्ट, और नेक्स्ट बनाएंगे LEFT लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा LEARN लर्न, लर्न का अर्थ होता है याद करना, तो आपके ऊपर करना है सिंपली इसमें टी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए हम करेंगे LEARNT लर्न। थर्ड फॉर्म बनाएंगे LEARNT लर्न।
20 क्वेश्चन है हमारा LOSE, लूज। लूज का अर्थ होता है खो देना, तो खो देने के भाव में सेकंड फॉर्म होगी LOST, लास्ट। और थर्ड फॉर्म होगी LOST, लॉस्ट। अभी हमने आपको ये 20 मीनिंग्स लिखवा चुके हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, इनके कुछ रूल्स नहीं होते हैं। बस इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ले वाले में, कि ले वाले में जो होगा पड़े रहने वाला ले, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होगी। देखिए 21 नंबर पे हमारे पास है SHOOT, शूट। शूट का अर्थ है गोली मारना, और जब हम शूट की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो एक ओ को हटाएंगे और बनाएंगे SHOT, शूट। SHOT, शूट। अब देखिए 22 है MAKE, मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। इसी जब हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो हम लिखेंगे MADE, मेड। और थर्ड फॉर्म बनानी है तब भी हम लिखेंगे MADE, मेड। 23 नंबर पे हमारा है SIT, सिट। सिट का मतलब है बैठना, सेकंड फॉर्म बनाएंगे SAT, सैट। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे SAT, सैट। और 24 नंबर पे है STAND, स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है खड़े होना, और जब हम इसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम बनाएंगे STOOD, स्टूड। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें भी हम लिखेंगे STOOD, स्टूड। 25 नंबर पे हमारा आ जाता है हैज एंड हैव। हैज और हैव दोनों का अर्थ होता है रखना, तो जब हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हैज हैव को हमेशा हैड में कन्वर्ट करते हैं, HAD, हैड। तो इस तरीके से अपना सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। होप आपको सेट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ये कुछ वर्क्स थी जिसमें हमें विदाउट अप्लाइंग एनी गोल्डन रूल वी हैव टू सॉल्व दिस रूल फॉर्म इनटू सेकंड एंड थर्ड। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको हम किसी भी गोल्डन नियम को अप्लाई करे बिना सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। होप आपको फॉर्म्स को कन्वर्ट करना आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वर्ब बताएंगे जिसमें तीनों वर्ब ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इक्वल होती हैं। तो उन फॉर्म्स को जानने के लिए फॉलो करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।